दोस्तों, निधि नाम की एक लड़की जो एसडीएम के पद पे तैनात होती है उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट ज़िले में। वो अपने तहसील से जैसे अपने ऑफिस से निकलती है तो उसे अपने तहसील के बाहर बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे की दुकान दिखती है, जिस पे एक आदमी छोले भटूरे बना के बेच रहा था। दोस्तों, निधि को छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और वो अपने ड्राइवर को बोलती है कि वो पैक करा के छोले भटूरे ले आए। दोस्तों, वो छोले भटूरे लेके आता है तो उसके उस छोले भटूरे में कुछ उसे अपना सा स्वाद उसे महसूस होता है। दोस्तों क्योंकि वो 5 साल पहले वो छोले भटूरे उस तरीके की खाई हुई होती है। दोस्तों, वो रोज़ धीरे धीरे छोले भटूरे खाने का उसे आदत सी पड़ जाती है। दोस्तों, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रोज़ वो खाने लगती है। दोस्तों, ऑफिस से ऑर्डर करती है, उसका ड्राइवर लेके आता है। तभी अचानक एक दिन उसे उस छोले भटूरे के ठेले पे नज़र पड़ती है। दोस्तों, नज़र क्या पड़ती है दोस्तों कि वो छोले भटूरे उस ठेले पर कोई और नहीं उसका पति बना रहा होता है। क्योंकि दोस्तों उस निधि की 5 साल पहले तलाक हो चुका था। दोस्तों आखिर क्यों तलाक हुआ था? दोस्तों निधि कैसे एक एसडीएम के पोस्ट पर पहुंचती है? दोस्तों वो अंकित जो लाखों में खेलने वाला एक लखपति उसका पति था, जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन जरिया और संपत्ति थी। दोस्तों वो कैसे एक छोला भटूरा बेचने वाला दुकानदार बना। दोस्तों ये कहानी है आपको बरेली ज़िले की। तो दोस्तों इस कहानी को देखने के लिए इस वीडियो में बने रहें और पूरे कहानी का आनंद लें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक निधि नाम की लड़की होती है। दोस्तों एक अंकित नाम का लड़का, जिस पर ये आधारित कहानी है। दोस्तों कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले डिस्ट्रिक्ट की एक छोटे से गांव की। जहां पर एक निधि नाम की लड़की होती है और वो 4 बहनें होती हैं। बताया जाता है कि उसका एक छोटा भाई होता है जो कि किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है और वो 4 बहनें ही बची होती हैं अपने पिता के सहारे के लिए। दोस्तों उसके पिता जो होते हैं वो तीनों बहनों की धीरे धीरे शादी कर देते हैं। उनकी बहनों की शादी हो जाती है और बचती है एक जो निधि। दोस्तों निधि पढ़ने में बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, बहुत ज़्यादा तेज थी। दोस्तों उसके पिता की हालत धीरे धीरे स्थिति डाउन होते जाती है और उसके पिता की आर्थिक स्थिति वो सही नहीं थी। लेकिन तब भी अपने बेटी को वो पढ़ाते थे। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया, निधि अपने शादी के योग्य हो जाती है। दोस्तों वो इधर उधर बहुत सारे रिश्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और निधि से कहते हैं बेटा मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ। तो निधि 1-2 बार इस बात को इग्नोर कर देती है कि नहीं पापा मैं अभी शादी अपनी नहीं करूँगी। दोस्तों अचानक एक दिन उसके पिताजी बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा बीमारी का सामना करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे वो सही होते हैं। फिर बेटा अपने निधि को समझाते हैं बेटा मैं एक दिन किसी कारणवश इसी बीमारी की वजह से मैं अगर मर गया बेटी तो तुम्हारी शादी कौन करेगा? बेटा तुम शादी कर लो, मैं एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ और आपकी शादी हो जाए तो मुझे टेंशन दूर हो जाएगा। मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे टेंशन नहीं। तो धीरे धीरे निधि जो होती है वो तैयार हो जाती है शादी के लिए। उनके पिता लड़के ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं इधर उधर। 1 2 4 10 50 लड़के देखते हैं जो कि कहीं खेत मिलता है तो ज़मीन नहीं, कहीं ज़मीन मिलती है तो लड़का पढ़ा नहीं, तो वो निधि के योग्य लड़का नहीं पा पाते हैं। धीरे धीरे एक दिन अचानक ऐसा होता है कि अंकित की खबर इन्हें पता चलती है कुछ मेहमानों द्वारा और वो अंकित के घर पहुंच जाते हैं रिश्ता लेकर। दोस्तों अंकित जो होता है अपने माता पिता का अकेला लड़का होता है। उसकी ना कोई बहन थी ना कोई भाई था। वो अकेला अपने परिवार में देखने समझने और संभालने वाला होता है। उसकी संपत्ति लाखों में थी, उसके ज़मीन जायदाद घर जरिया बहुत था।
दोस्तों उनके पिताजी से बात होती है और बात दहेज होती है, तो उनके पिताजी बोलते हैं मुझे धन दौलत की कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे पास धन दौलत बहुत है, मुझे घर संभालने वाली एक बेटी चाहिए जो कि बहू आए और मेरे घर को संभाले, मेरे बेटे को संभाले, मेरे वंश को आगे बढ़ाए। दोस्तों उसके पिता एक भी रुपए लिए बिना अपने जो है कि लड़के की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर निधि के पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मुझे ऐसा समझदार परिवार मिला जो कि पैसे का डिमांड एक पैसे का नहीं किया और वो मेरी बेटी से शादी भी करना चाहते हैं। दोस्तों शादी पक्की फिक्स हो जाती है। धीरे धीरे जो सगाई की रस्म होती है अंकित और निधि के बीच रस्म को निभाया जाता है और आजकल के लेटेस्ट ज़माने में अंकित जो है एक फ़ोन निधि को दे देता है। इधर निधि पढ़ने में बहुत तेज़ थी, वो IAS PCS की जो है तैयारी करती है जिसमें एक DM SDM के पोस्ट लेवल तक पहुंचा जा सकता है क्रैक करके, पढ़ाई करके। दोस्तों वो उसका सपना होता है कि मैं SDM या DM के पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाऊं। दोस्तों इधर पढ़ाई उसका धीरे धीरे जो होता है कि बर्बाद होने लगता है। जब अंकित फ़ोन दे देता है तो वो रातों रात बात करने लगता है, उसका जो दिमाग होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो पढ़ाई में फिर उसका मन नहीं लगता है। दोस्तों उसकी पढ़ाई बर्बाद धीरे धीरे हो जाती है और वो 6 महीने बाद अंकित और निधि की दोनों लोगों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तभी शादी होने के बाद जो होते हैं गांव में कुछ जो अच्छे रेपुटेशन के पैसे वाले होते हैं उनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पैसे वालों के ही दोस्त होते हैं। बिना पैसे वालों के साथ 100 में एक ही दोस्त मिलेगा घूमने वाला, पैसे वालों के साथ 50 दोस्त होंगे। तो दोस्तों अंकित से बोलते हैं कि आपने पार्टी नहीं किया, आपकी शादी भी हो गई और एक अच्छी पत्नी भी पा लिया, स्मार्ट है, पढ़ने में सब कुछ है, तो पार्टी तो बनती है। दोस्त उनको पार्टी के लिए मजबूर करते हैं। अंकित जो है तैयार हो जाता है। जब तैयार हो जाता है तो वहाँ पर बियर और बिरयानी वगैरह की डिमांड की जाती है, वहाँ पर वो पार्टी करता है। दोस्त जो है ज़बरदस्ती करते 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 अंकित को थोड़ा बहुत बियर जो है पिला देते हैं एक बार। दोस्तों अंकित जब थोड़ा बहुत बियर पी लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स और बहुत अच्छा महसूस होता है। दोस्तों यही होता है कि दोस्त जो बनाने वाले होते हैं वो 4 होते हैं और बिगाड़ने वाले 16 होते हैं। दोस्तों अब वहाँ पर वो जब थोड़ा सा चिखा देते हैं जब बियर, तो अब क्या होता है कि अब अंकित को धीरे धीरे उसकी लत लगने लगती है और अंकित बियर धीरे धीरे ज़्यादा पीने लगता है। पैसों की तंगत होने लगती है तो वो ठेकियों से कच्ची दारू पीने लगता है। दोस्तों अब वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा नशेड़ी होने लगता है कि उसके पिताजी हैं जो अपनी कड़ी मेहनत करके अपनी संपत्ति को बनाए होते हैं, वो देखकर सहन नहीं कर पाते हैं कि मेरा बेटा बर्बाद करने में लगा हुआ है। दोस्तों अचानक उन्हें एक दिन हार्ट अटैक आती है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर होने के बाद उनका अंतिम संस्कार होता है। सारी विधि विधान से उनका संस्कार होने के बाद, उनके पिताजी ख़त्म होने के बाद उनके घर में केवल 3 लोग बचते हैं, निधि और उसकी माता और उसका बेटा जो अंकित है। दोस्तों घर परिवार चलते चलते धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो निधि जो होती है जब 1-2 से 1.5 साल बीत जाते हैं तो कहती है कि मैं अपनी फिर से वो जो IAS PCS की तैयारी है मैं करनी चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करनी चाहती हूँ। अंकित अब वो नशेड़ी हो चुका था, वो उस बात को समझने के योग्य नहीं था। अब जब कहती है कि मैं DM SDM बनना चाहती हूँ तो वो बातें अपने दोस्तों में बताता है। दोस्तों में बताता है, वहाँ पर दोस्त उन्हें बहुत सारे चढ़ा देते हैं कि तू तैयारी कराएगा, तुम्हारी पत्नी जो है वो DM बन जाएगी या SDM बन जाएगी, तुम्हें लात मार के चली जाएगी, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, ये वो फलान बहुत कुछ बताते हैं जिससे वो आदमी भड़क जाता है। घर पे आता है, 2-4 झापड़ लगाता है, बहुत सारी डांट फटकार करता है और निधि को पढ़ाई करने से मना कर देता है। धीरे धीरे उसकी लत इतनी लग गई थी, दारू पे दारू वो पीने लगता है और रोज़ दारू पी कर 10-12 किसी दिन सुबह आता है, रातों रात गायब रहता है। उसकी माताजी देख देख के रोने लगती हैं कि ये बेटा हमारे जो है कि संपत्ति का बर्बादी पर जुटा हुआ है। धीरे धीरे 6 महीने साल गुजर जाते हैं और ऐसे करते हुए एक दिन उसकी माता भी एक्सपायर हो जाती हैं, ये देखकर कि मेरा बेटा सब कुछ बर्बाद कर रहा है। दोस्तों जब वो एक्सपायर हो जाते हैं उनका भी संस्कार
रीति रिवाज के साथ होता है। उसके बाद फिर भी अंकित नहीं समझता है, अब तो वो अपने घर का मालिक हो चुका था। धीरे धीरे अपनी जो थी एक एक करके ज़मीनें बेच बेच के दारू पीने लगा, अपने दोस्तों को पिलाने लगा। इधर निधि जब कहती पढ़ाई के बारे में तो उसे बहुत मारता, बहुत डांटता, बहुत कुछ। अब ये हद से ज़्यादा हो चुका था इस बात को, तो अपने पिताजी को ये बात बताती है। पिताजी उसके समझाते हैं, तो अपने पिताजी से बोलता है कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है पढ़ाने की तो ले जाओ अपने बेटी को अपने घर पढ़ाओ, मैं इसे डिवोर्स दे देता हूँ और मैं इसे नहीं रखूँगा। क्योंकि उसे उसके सर पे नशा चढ़ के बोलता है, दारू चढ़ के बोलता है, अजीबो प्रकार की वो बातें बताता है। क्योंकि वो दारू एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके दिमाग को एक छीण कर देती है, आपको बर्बाद कर देती है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि उसके पिताजी आते हैं, आने के बाद अपनी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं और उसका दोनों का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स यानी तलाक पेपर पे एग्रीमेंट साइन हो जाता है और दोनों का एक जिस प्रकार से मतलब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर निधि जो डिवोर्स के समय 2-4 लाख रुपए मिले होते हैं, इधर अंकित अपने खेत को बेचकर उस पैसे को भरपाई करके दे देता है। देने के बाद उसी पैसों से जो होती है निधि अपनी पढ़ाई करने लगती है और IPS PCS के एग्ज़ाम को बैठती है, तैयारी करती है और 2-2.5 साल में जो है अपने SDM के पद पर अपने कंपटीशन को बीट कर देती है दोस्तों। उसका इंटरव्यू होता है और वो अपनी SDM के पद पर सेलेक्ट हो जाती है दोस्तों। इधर अंकित इतना ज़्यादा पीता है कि अपने पूरे परिवार की संपत्ति को बर्बाद कर लेता है और बरेली में जाकर तहसील के सामने एक छोले भटूरे की दुकान पे जाके काम करने लगता है। काम करते करते 6 महीने में वो छोले भटूरे बनाने को जान जाता है। फिर एक अपना नया ठेला खोल लेता है दोस्तों। जब तक उसके पास पैसे थे उसके पास हज़ारों दोस्त थे जो कि उसे रोज़ एक से एक दिमाग बुद्धि और बहुत कुछ बताते थे और उसके साथ रहा करते थे दोस्तों। जब पैसा ख़त्म हो जाता है उसे भोजन कराने के लिए कोई दोस्त साथ नहीं देता है, तो वो छोले भटूरे की दुकान पे काम करने लगता है। अब काम करते करते अब उसका दिमाग कुछ खुलता है, लेकिन करे भी तो क्या करे, अपनी संपत्ति को बर्बाद कर चुका था। फिर एक दुकान छोटी सी ठेला लगाता है और वहीं अपना जीवन यापन करने लगता है और लगाता है अपने खाने भर का पैदा कर लेता है दोस्तों। अब इधर क्या होता है कि निधि का जो है ट्रांसफ़र बरेली डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है दोस्तों। जो है कि SDM के पद पर वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर 2-4 दिन रहती है और अपने आवास जो सरकारी आवास मिला होता है वहाँ वो रहती है। अपने पिता और माता को भी लाके वहाँ शिफ्ट कर देती है। अचानक एक दिन उसे भूख लगता है और वो देखती है कि बाहर तहसील के बाहर छोले भटूरे बहुत अच्छे सुगंध आ रहे थे। वो वहाँ पर ड्राइवर को बोलती है, वो ड्राइवर जाके उस छोले भटूरे को ख़रीद के ले आता है। जब खाते हो तो उसे अपना सा अंदाज महसूस होता है, अपना सा स्वाद उसे लगता है कि इसमें कुछ अपना स्वाद है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। रोज़ मंगा के वो रोज़ के रोज़ छोले भटूरे खाने लगती है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। तभी अचानक उसे एक दिन निगाह पड़ती है कि अरे ये तो अंकित हमको लग रहा है कि यहाँ पर छोले भटूरे की दुकान पर भटूरे बना रहा है दोस्तों। लेकिन उसे तब भी पर विश्वास नहीं होता है। वो अपनी केबिन में जाती है और ड्राइवर से कहती है कि ज़रा आज छोले भटूरे लेने आने जाना, तो उससे पूछना कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। जाता है ड्राइवर, ये सब कुछ पूछता है। पूछ के आने के बाद वो बताता है कि मैडम, उसने अपना नाम अंकित बताया और अपने गांव का नाम ये बताता है दोस्तों। तो जो उसके पति का एड्रेस होता है वही बताता है। तो वहाँ पर निधि जो होती है वो समझ जाती है कि ये मेरा वही पति है जो 5 साल पहले मुझे तलाक दे दिया था और मुझे ठुकरा दिया था और अपने दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी को बिता रहा था दोस्तों, और आज वो बर्बाद करके छोले भटूरे बेच रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद उस ड्राइवर को कहती है कि जाओ बता देना कि जो SDM है वो उन्हें बुलाया है और केबिन में आ जाना। वो जब वहाँ जाके बताता है तो अंकित बहुत डर जाता है। लगता है कि मुझे कुछ हफ्ता वसूली या फिर कुछ पेमेंट का प्रॉब्लम होगा जो कि गेट के सामने मैं लगा रहा हूँ, या फिर कुछ स्वाद में कमी आई होगी जिससे मैडम मुझे बुला रही हैं। वो जाता है, बहुत देर तक नीचे ज़मीन पर बैठा होता है। जब खाली होती है निधि तो उसे बुलाता है। जब अंकित रूम में अंदर जाता है तो अपने रूम के अंदर से चपरासी ड्राइवर सभी को वो बाहर कर देते हैं दोस्तों। बाहर करने के बाद जैसे वो निधि उल्टा मुड़ती है, जब नज़र में नज़र पड़ती है अंकित के, तो ज़मीन तले
ज़मीन खिसक जाती है। वो क्या देखता है कि उसकी आंखें टक की टक लगी रह जाती हैं, ना उसकी पलक झुकती है ना उठती है। दोस्तों वो देखता ही रह जाता है कि अरे ये तो निधि जिसको मैंने 5 साल पहले तलाक दे दिया था, वो तो एसडीएम के पद पर यहाँ सामने खड़ी है। वो कुछ समझ नहीं पाता है, उसके ज़मीन तले से पैर के तले से ज़मीन खसक जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि अरे अब तो मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, ये तो अपने बदले को ज़रूर निकालेगी, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत अत्याचार किया है, बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया है। दोस्तों वो सोचती रह जाती है। फिर उसके बाद निधि क्या कहती है कि क्यों अंकित, अब तो आप बहुत खुश होंगे अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अंकित कुछ नहीं बोलता है, वो अपने सर को नीचे झुकाकर वो अपने शर्म से रह जाता है। फिर कहती है ठीक है, ये हमारे आवास का एड्रेस है, तुम कल या परसों किसी दिन हमारे आवास पे मिलो, कुछ ज़रूरी काम है। दोस्तों फिर वहाँ से अंकित चला जाता है। उसके बाद 1-2 दिन बीतते हैं। वो अपनी माता पिता के साथ अपने आवास पर रहती है, जहाँ पर अंकित एक दिन अचानक पहुँचता है। वहाँ पर देखता है कि उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर रहती है। जब पूरी फैमिली वहाँ पर होती है, वहाँ पर जाने के बाद बेचारा लाचार अंकित सर को नीचे करके बैठा होता है। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अपने ज़िंदगी में तो खुश हो, अच्छा है कि तुम छोले भटूरे की दुकान अब यही रह गया था, अपनी लाखों की प्रॉपर्टी संपत्ति को बर्बाद करके एक ठेले बेचना पड़ रहा है। फिर उसके पिताजी समझाते हैं बेटा अभी भी कुछ नहीं बना है, अगर ज़िंदगी में आना चाहो तो बेटा हमारी जो बेटी है वो एसडीएम बन चुकी है। निधि के कहने के अनुसार निधि कहती है कि मैं अपनाने के लिए तुम्हें तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी से फिर से संवरना होगा, सुधरना होगा। अगर आप आओ तो तुम दोबारा हमारी ज़िंदगी में आ सकते हो, क्योंकि मैं अभी तक किसी से शादी नहीं किया हूँ, मैं एसडीएम ज़रूर बन गई हूँ। मैं तुम्हारे ही इंतज़ार में थी कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। दोस्तों वो सुनकर अंकित बहुत खुश होता है और अपने जो हाथ को है जोड़कर उसके पिता के पैर पर गिर जाता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ज़िंदगी में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, जो गलती हो गई जैसा आप कहेंगे, जैसा आप करेंगे मैं उसी हिसाब से चलूँगा और मैं इन्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों हंसी खुशी से दोनों फिर से उनका जो है कि मैरिज कोर्ट में होता है और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी फिर से जीने के लिए तैयार होते हैं और हंसी खुशी से उसी आवास में अंकित रहने लगता है। फिर अंकित को वो ठेले को हटवाकर एक बढ़िया सा तहसील के सामने एक अच्छा सा छोले भटूरे का रेस्टोरेंट खुलवाती हैं, जहां पर अंकित मालिक बनता है और बहुत सारे लेबरों को अपने साथ काम करने लगता है, जिसमें उसे अच्छी खासी इनकम होने लगती है। दोस्तों अब यहाँ होने के बाद वो अच्छा खासा काम कर रहा होता है। फिर जैसे एसडीएम बनी निधि, उसके पास पेमेंट होने लगता है। फिर अपने सारी ज़मीनों को वो ख़रीदने के लिए अपने गांव जाती है, जो अंकित बेच चुका था। वहाँ कहने के बाद, सिफारिश करने के बाद वो लोग उसकी ज़मीनें डबल पैसे में लौटा देते हैं। निधि जो होती है वो डबल पैसे उन लोगों को वापस करती है। फिर वो ज़मीन जो है इन्हें फिर से बेच देते हैं और उसके बाद ज़मीन ले लेती है। उसके बाद हाईवे के किनारे, शहर के किनारे अपने आवास के आसपास एक बढ़िया सा मकान लेकर बनाती है, जहां पर वो लोग अपने परिवार से रहने लगते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।